स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना। अगर ट्रक अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल कितना जगह है 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बोला है कि इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। एस का वैल्यू कितना दिया गया था हमारे पास 400 मीटर। बोला टाइम कितना हमारे पास 20 सेकंड के अंदर कवर हो रहा है ये। बोला कि फाइंड द फोर्स ऑन इट इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन। एक्सीलरेशन भी निकालना है और साथ हम लोग को यहाँ पे जो मास दिया गया वो दिया गया 7 मेट्रिक टन। ठीक है, तो कल वाला ही सवाल था ये हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट रेस्ट से कर रहा था तो इनिशियल कितना आ जाएगा 0। डिस्टेंस दिया था 400 मीटर, एस का वैल्यू हो गया 400। टाइम था 20 सेकंड। मास था 7 मेट्रिक टन। कितना था 7 मेट्रिक टन। ये तुमको गिवन में हम लिखवाए थे कल कि 1 मेट्रिक टन में कितना केजी होता है हमारे पास 1000। कितना होता है 1000। तो यही पे कन्वर्ट कर लेते हैं मास को। 1 मेट्रिक टन में 1000 केजी, तो 7 मेट्रिक टन में कितना केजी आ जाएगा 7000 केजी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, जहां तक सबको क्लियर होगा। अब आते हैं यहाँ से हम लोग को सबसे पहले निकालना है एक्सेलरेशन। तो वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो बोले थे याद करने के लिए। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू क्या u प्लस एटी। सेकेंड क्या था s बराबर क्या ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब बोलना मत, आराम से सुनना, ठीक है, शांति सुनो। कल डिस्कस ही हम ऑलरेडी कल कर रखे हैं। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फॉर्मूला था हमारे पास s बराबर ut प्लस क्या हाफ एटी स्क्वायर। यही क्यों लगेगा, क्लियर है सबको? क्योंकि पहला वाला लग नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या दिया गया s दिया गया और क्या दिया गया t दिया गया है। थर्ड वाला भी नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आता है। तो कौन सा बचा, सेकंड वाला बचा हमारे पास। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे एस रिलेशन। क्या निकालेंगे एस रिलेशन। एस का वैल्यू कितना है हमारे पास 400। इनिशियल कितना था हमारे पास 0। टाइम कितना हमारे पास दिया गया था 20। प्लस में हाफ इंटू में एक्सीलरेशन निकालना है और टाइम का स्क्वायर। तो टाइम कितना था हमारे पास भाई 20। तो 20 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करते थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। ये है तुम्हारा 400। 0 में 20 का करोगे 0 ही आएगा, हटा दो। क्या बचा यहाँ से हाफ इंटू में ए इंटू में, और ये कितने का स्क्वायर था 20 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये 400। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, क्या 400 से 400 को काट सकते हैं यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से 2 को इधर भेज दो, ये आ जाएगा 2 और यहाँ क्या बचा ए। अब यहाँ पे लिखना होगा यूनिट के साथ, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कल कितने लोग को आ गया था ये? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ से क्या निकालने के लिए बोला था, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या था भाई, मास इंटू में क्या एक्सेलरेशन। मास हम लोग को दिया गया था मैट्रिक टन में, तो केजी में उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे। 1 मैट्रिक टन में 1000 केजी, तो 7 मैट्रिक टन में कितना केजी 7000। तो ये हो गया 7000 और एक्सेलरेशन कितना हमारे पास 2। कितना आ जाएगा ये फोर्स 14000 क्या न्यूटन। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कितने लोग का आया था ये? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। आसान सवाल बोल रहे हैं, आसान सवाल बोल रहे हैं, लिखे सभी लोग। फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन produced by a, find the acceleration produced by a force of, produced by a force of 5 Newton, 5 Newton acting on a mass of, acting on a mass of 5 Newton acting on a mass of 10 kg, acting on a mass of 10 kg। निकाले सब लोग जल्दी, और आ जाना चाहिए तुरंत।
कितने लोग का आ गया भाई? ठीक है, चलो डायरेक्टली हम इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ से। फोर्स का फॉर्मूला क्या था यहाँ से? मास इंटू में क्या? एक्सेलरेशन। निकालने के लिए क्या बोला था इस सवाल में? एक्सेलरेशन, यही बोला है ना। कितना दिया गया था? फोर्स कितना दिया गया था? 5। मास कितना दिया गया था हमारे पास? 10। तो आसान सवाल था ये, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं सोचना था, फॉर्मूला लगाना था F बराबर एम ए। फोर्स पता था, मास पता, एक्सेलरेशन निकल जाएगा यहाँ से। 5 10 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा 1/2। 1/2 को डिवाइड कर कितना लिखोगे? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आया था कि नहीं आया था? सबका पहले ये देख लो। और डेसिमल में निकालना है, डेसिमल में ही निकालना है, पूरा आंसर ऐसे ही निकालोगे। 0 पॉइंट कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 से 1 को डिवाइड करोगे 0.5 ही आएगा। नोट कर सकते हैं इसको जिसका नहीं आया हो। अब सोचने वाला सवाल था नहीं है, अब कुछ अच्छा सवाल दे रहे हैं जहाँ पे सोचना पड़े थोड़ा। देखो विच वुड रिक्वायर, देखो विच वुड, क्वेश्चन लिखना विच वुड रिक्वायर, हाँ विच वुड which would require a greater force, a greater force, which would require a greater force। उसके ऐसे हाइफन दे के लिखना, एक्सीलरेटिंग ए 10 ग्राम मास, एक्सीलरेटिंग ए 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया यहां तक? सवाल लिख पाए हो? टाइम दे रहे सोचने का, सुनो पहले सवाल लिख लिए सभी लोग। बोला कि इन दोनों में से पहला कंडीशन है ये, ठीक है, बोला कि इन दोनों में से कहां पे ज्यादा फोर्स एग्जर्ट होगा, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। जरा पहले वाली कंडीशन को देखना ध्यान से। यहाँ पे मास कितना दिया गया? 10 ग्राम, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यार? मास इंटू में क्या? एक्सेलरेशन। लेकिन मास किस में होता है ये बताओ? केजी में। लेकिन मास यहाँ किस में दिया है? ग्राम में। तो क्या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लोगे 1000 से डिवाइड करके? तो ये तो हो गया मास, और एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, पहला आ जाएगा तुम्हारा। सेम काम सेकंड में भी करना है। यहाँ पे भी मास कितना ग्राम दिया गया? 20 ग्राम। इसको भी केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो ग्राम से कन्वर्ट किस में हो जाएगा? केजी में। और इनटू में एक्सेलरेशन दिया गया कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए अलग फोर्स निकालोगे, इसके लिए अलग निकालोगे, फिर देखोगे किस में ज्यादा फोर्स है। निकाले सब लोग जल्दी, इसको निकाले। चलिए कितने लोग का सॉल्व हो गया था ये? चलिए एक बार मिलाएंगे कितने लोग का सही है। वैसे सबसे पहले इस वाले पार्ट को लेके निकालोगे, पहला जो फोर्स निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फोर्स का फॉर्मूला सबको पता, मास इंटू में क्या? एक्सेलरेशन। तो हम पहले के लिए निकाल रहे हैं, तो F1 से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे, ठीक है। मास इंटू में क्या है? एक्सेलरेशन। मास कितना हमारे पास, कितना ग्राम था? 10 ग्राम में, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो केजी में आएगा हमारे पास। और एक्सेलरेशन कितना था? 5। कट जाएगा, ये कटेगा ना, 1 0 से 1 0। ऊपर क्या बचा है? 5। नीचे क्या बचा? 100। नीचे कितना जीरो दिख रहा है? 2। ऊपर कितने प्लेस पे डेसिमल लगेगा? 2 प्लेस पे। एक प्लेस है हमारे पास पहले से ही, एक प्लेस का कमी है, तो इसको क्या लिखोगे? 0.05 न्यूटन। इसमें क्या ही करना था, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है ये। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? ऐसे ही अगर तुम सेकंड वाला निकालोगे, ठीक है, ऐसे एक बार F2 को निकाल लो, तो वही मास इंटू में एक्सेलरेशन। सेकंड वाले के लिए मास कितना ग्राम था हमारे पास? 20। तो अपॉन में क्या? 1000 कर दोगे, केजी में कन्वर्ट हो गया ये। और एक्सेलरेशन कितना था? यहाँ से 2 था। 1 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? 2 2 जा कितना आ गया? 4। और नीचे क्या हमारे पास? 100। 2 0 है, राइट साइड से 2 प्लेस पे क्या लगाओगे? डेसिमल। एक प्लेस है, एक प्लेस का कमी है, तो आगे इसके क्या लगा दोगे? 0, और फिर यह डेसिमल लगा के न्यूटन लिख दो। अब इन दोनों में बताओ ये पहला वाला ज्यादा है कि दूसरा वाला ज्यादा है? तो बस वही लिख देना, F1 इज ग्रेटर देन F2, दैट्स इट।
यही इसका आंसर था। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? ठीक है, इसमें भी कुछ खास सोचना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सोचना है। सोचना क्या है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा वहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, भूलना मत जो बताया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से गिवन लिखोगे और सोचोगे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा लगेगा तुम्हारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अ स्टोन ऑफ 1 kg, अ स्टोन ऑफ 1 kg, यानी कि स्टोन का मास तुमको बता दिया पहले, है ना। तो कुल ले देके अगर सवाल अगर आगे बढ़े, अभी लिखवा रहे हैं हम तुम लोग को, तो फोर्स का फॉर्मूला अगर मान लो फोर्स बोला निकालने के लिए, तो मास इंटू में क्या होगा, एक्सेलरेशन। मास तो पहले ही बता दिया ना कितना स्टोन का मास 1 kg है, तो निकालना क्या पड़ेगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहां निकालने के लिए वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से लेके सोचोगे कि पहला लगना है, दूसरा लगना है या तीसरा लगना है। क्लियर है? चलिए लिखे, आगे लिखें। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन, THROWN, थ्रोन, फेंका जा रहा है, with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। हो गया। across the frozen surface, FROZEN, frozen surface on a lake, of a lake है, सॉरी, of a lake, and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर, 50, a distance of 50 मीटर। हो गया। फाइंड द फोर्स, कहां तक लिखे हो, डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर, फाइंड द फोर्स। हाँ, सॉल्व करें। गिवन पहले लिखे सभी लोग जरा, सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन लिखना। गिवन चलो एक बार सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। बोला स्टोन ऑफ 1 kg, यानी कि मास तुमको कितना दिया गया था यहाँ पे सवाल में, 1 kg। फिर आगे बोला है कि विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, एक स्टोन को फेंका जा रहा है ना। स्टोन को जैसे तुम फेंक रहे हो, तो उसका फेंकने के टाइम पे जो वेलोसिटी होगा, कौन सा वेलोसिटी होगा, इनिशियली तो होगा। तो ये जो वेलोसिटी तुम्हारा दिया गया, कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल, कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। और बोला कि फेंकने के बाद कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आ रहा है। तो जब फेंके हो तो कौन सा वेलोसिटी से फेंके हो, 20 मीटर क्या पर सेकेंड से फेंके हो, और कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आ रहा है। तो रेस्ट में आने के बाद उसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0। तो कौन सा वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल। ये कितने लोग सही लिखे थे? अगर ये सही लिखे तो फिर उनका आंसर भी आना चाहिए था इसमें। आगे पढ़ लेते हैं सवाल में। और कुछ दिया गया था, डिस्टेंस दिया गया था, एस का वैल्यू कितना था हमारे पास, 50 मीटर। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम में मास इंटू में क्या, एक्सेलरेशन। ये दिमाग में रखे रहो कि फॉर्मूला क्या निकालना क्या है। जो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन पता रहेगा तभी तो फोर्स निकाल पाएंगे हम लोग। सवाल में मास तो गिवन है हमारे पास, लेकिन क्या एक्सेलरेशन पता हम लोग को, नहीं। तो अब एक्सेलरेशन जब नहीं पता है तो वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके सोचोगे। अब सुनना ध्यान से, कैसे सोचते हैं यहाँ पे, फिर से एक बार और डिस्कस कर रहे हैं। जब पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था वैसे, v इक्वल टू क्या, u प्लस at, क्या यहाँ पे लगा पाओगे, नहीं। क्यों? क्योंकि गिवन में क्या दिया गया, s दिया गया है। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, v s बराबर क्या था, ut प्लस क्या, हाफ at स्क्वायर। क्या वो लग सकता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो कौन सा बचा, थर्ड वाला बचा। तो क्या लगाओगे, v स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना क्या सोचना होता है इस ऐसे कंडीशन में। चलो v का वैल्यू कितना है, 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है 20, इज इक्वल टू 2 इंटू में a इंटू में s का कितना है 50। ये माइनस हो गया, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, 22 जा कितना, 52 जा कितना आ जाएगा 100, 100 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड, इक्वल टू a, कट जाएगा ये। कितना आंसर आएगा यहाँ से। एक चीज याद आ रहा होगा तुम लोग को कि जब एक्सेलरेशन माइनस में होता है तो उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन। उसका दूसरा नाम क्या होता था, डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते थे, डी एक्सेलरेशन। और उसका तीसरा नाम होता था निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर ए का वैल्यू माइनस में आता है तो उसको बोलोगे रिटार्डेशन बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, डी एक्सेलरेशन बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, निगेटिव ऑफ क्या, एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ता, अब सवाल तो हो गया ना यार। अब देखो मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास कितना था यार 1, और एक्सेलरेशन कितना था -4, कितना न्यूटन आएगा ये। चले कितने लोग आया था ये बताए, गुड, ठीक है।
नेक्स्ट, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एन ऑटोमोबाइल, AUTOMOBILE, AUTOMOBILE हो गया, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, VEHICLE हो गया, हैज ए मास ऑफ 1500 kg, हैज ए मास ऑफ 1500 kg। आगे, व्हाट मस्ट बी द फोर्स, व्हाट मस्ट बी द फोर्स, यानी कि फोर्स ही निकालने के लिए पूछ रहा है तुमसे, है ना। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस ये बताएं। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, मास इंटू में क्या है, एक्सेलरेशन। बस यहां पे क्या करना है, एक्स्ट्रा जो तुम सोचोगे, एक्सेलरेशन वर्ड के आगे क्या बोला, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब ए रखोगे ना, ए का वैल्यू क्या दिया था, 1.7 ना, बस इसके आगे साइन क्या लगा लोगे। तो मास भी पता है यार, एक्सेलरेशन भी पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लो। चलो करो जल्दी सॉल्व करके बताएं। चलो इसका आंसर वैसे कितना बताया गया था, इसका आंसर कितना था, -2500 क्या 50, यही था ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी बोला गया था, ध्यान से सुनना। बोला गया था तुमसे हैमर ऑफ मास क्या था, 500 ग्राम। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन था हैमर का मास दिया गया था 500 ग्राम, तो इसको मास को लिख रहे हैं यहाँ पे 500 ग्राम, ठीक है। फिर इसके आगे बोल रहा है कि मूविंग एट 50 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 50 मीटर पर सेकंड दिया है, कौन सा वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर बोला कि द नेल स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे पास ये दिख रहा है साफ साफ, ये कौन बोल रहा है भाई, शांति से बैठ जाओ। जब दिख रहा है कि हैमर का मास दिया गया था, इनिशियल वेलोसिटी बता रहे कि उसको हैमर को जिस वेलोसिटी से यहाँ पे हिट किया जा रहा होगा कितना था, 50 मीटर पर सेकंड। कुछ देर बाद वो रेस्ट में आ रहा है शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में, तो इसका फाइनल वाला कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम के बाद वो रेस्ट में आ रहा था, 0.01 सेकंड। यहाँ तक को डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पे फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में क्या, एक्सेलरेशन। मास तुमको दिख रहा है ना, अब निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो वही चीज है कि एक्सेलरेशन को लेके वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके सोचोगे। एस है नहीं तो सेकंड भी नहीं आएगा, कहीं एस दिख रहा है कहीं नहीं, तो एस नहीं है तो सेकंड भी नहीं आएगा, ना ही थर्ड आएगा। तो बचा कौन सा, फर्स्ट वाला। क्या था पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू क्या था, u प्लस at। समझ में इतना आ रहा है। v का वैल्यू क्या दिख रहा है, 0, u का वैल्यू कितना है 50, प्लस में a निकालना है, और टाइम कितना हमारे पास है 0.01। अब ध्यान से देखते जाना, ये 50 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा -50। ये 0.01 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, इज इक्वल टू a। नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है, 2। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो ऊपर अगर 100 से करोगे, चलो लिख ही दे रहे हैं इसको पूरा, चलो ऊपर बताओ कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, और नीचे तो 1 बचेगा ना, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यूनिट लगा देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो कितने लोग का एक्सेलरेशन सही आया था, ठीक है। क्यों गलत आया था, जितने लोग का भी गलत है, क्यों गलत आया था, क्या गलत किए हो तुम लोग वहां पे। मास कितना था, 500 ग्राम था ना, ध्यान देना
फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू में क्या लगाओगे, एक्सेलरेशन। ध्यान देना यहाँ पे, लास्ट काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना ग्राम था, 500, लेकिन मास रहता किसमें, केजी में, तो इसको डिवाइड किससे कर दोगे, 1000 से। और एक्सेलरेशन अभी हम लोग जस्ट निकाले, यहाँ पे कितना है, माइनस में क्या, 5000, यही है ना, कट जाएगा ये, कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में 2500 न्यूटन। चले अब यही फाइनल आंसर हमारा, कितने लोग का आया ये, ठीक है, ठीक है, नोट करें इसको। हो गया सबका ये, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। देखो 8000 केजी इंजन लिखो, 8000, थोड़ा तेज लिखना, क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा। 8000 केजी इंजन हो गया, pulls a train of, pulls a PULLS, 8000 kg of engine pulls a train of 5 wagons, 5 वैगन मत लिख देना भाई समझ रहे हो, वैगन्स बोल रहे हैं भाई, WAGONS, WAGONS, वैगन्स हो गया, 5 वैगन्स, कॉमा ईच ऑफ 2000 kg, each of 2000 kg, हो गया। चलो आगे लिखते जाओ, कॉमा along a horizontal track, along a horizontal track, TRACK, फुल स्टॉप। हो गया, यहां तक लिख लिए सभी लोग, रिपीट कर रहे हैं, मिला लेना। 8000 kg इंजन pulls a train of 5 wagons, comma each of 2000 kg along a horizontal track, full stop. If the engine exerts a force of, if the engine exerts a force of EXERTS, exerts a force of 40,000 Newton, 40,000 न्यूटन, हो गया 40,000 न्यूटन, एंड द ट्रैक ऑफर्स, एंड द ट्रैक ऑफर्स, एंड द ट्रैक ऑफर्स ट्रैक ऑफर्स a friction force of, a friction force of 5,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन, कॉमा कॉमा देन कैलकुलेट, पहला लिखो, नंबर 1, 3 पार्ट है इसका, पहला पार्ट लिखो, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। सेकंड लिखना एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, नेक्स्ट लिखना एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, हो गया। और थर्ड द फोर्स ऑफ वैगन 1, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, हो गया, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, ट्रेन दिख ही रहा होगा तुम लोग को, ट्रेन में कितने लोग ट्रेवल किए पहले बताएं, कोई ऐसा है जो ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया है भाई, कोई ऐसा है जो ट्रेन ट्रेवल नहीं किया है, तुमने किया, तुमने नहीं किया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखें यहाँ पे। हाँ 2 हम बना दे रहे हैं अभी,
ड्राइंग बेटा तुम समझ नहीं पाओगे, तुम लोग अभी उस लेवल पे आर्टिस्ट हो नहीं, समझ रहे हो। ये सब समझने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। भैया भाई ये हवा में है, समझ रहे हो। समझ में आ रहा है। हाँ क्या हुआ? अरे क्या बोल रहे, बोलो बोलो भाई। पहिया पे मत जाओ, ठीक है, जो बता रहे वो समझो यार। ये सब तुम लोग नहीं बना पाओगे। कितने लोग बना पाएंगे ऐसा? ड्राइंग बना पाओगे? मान का है तुम्हारे? नहीं है मान का, नहीं बना पाओगे, ठीक है। इससे भी खतरनाक बनाओगे तुम लोग। चलो मजाक कर रहे थे, अब ध्यान से सुनना, आप थोड़ा सीरियसनेस के साथ सुनो। टाइम कम है, समझना है इस क्वेश्चन को हम लोग को। सबसे बेहतरीन सवाल है ये पूरे चैप्टर का, समझ रहे हो। अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे। और एसचंद से छापना मत, क्योंकि एसचंद में इसका है आंसर गलत, ठीक है, पहले बता रहे हैं। तो अच्छे से सुनना पहले क्या है। ये इंजन स्टार्टिंग जो रहता है, सब लोग देखे होंगे इंजन होता है। वैगन का मतलब होता है डब्बा। जो इंजन के साथ जो जुड़ा हुआ जो डब्बा होता है उसको क्या बोलते हैं? वैगन्स। क्या बोलते हैं? वैगन्स। तो इस सवाल में एक इंजन है हमारे पास और वैगन कितना है? 5 सॉरी कितना है? 5। देखो इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। एक इंजन है हमारे पास और वैगन कितना हमारे पास? 5, यानी कि 5 डब्बे इंजन के साथ। अब सवाल में बोला है कि इंजन का मास जो है, इंजन का मास कितना केजी है? 8000। कितना केजी? 8000 केजी इंजन का मास। फिर आगे बोला है कि हर एक वैगन का मास 2000 केजी है। देखो एक वैगन का मास कितना केजी है? 2000, है ना। तो टोटल कितना वैगन है यार? 5 वैगन है। तो अगर हम कहें कि खाली वैगन का मास हमको बता, टोटल वैगन का मास कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक वैगन का मास है 2000 केजी, है ना। और टोटल कितना वैगन है? 5 वैगन है। तो 5 में जब 2000 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा यार? ये 10,000 क्या आ जाएगा? केजी। ये 10,000 केजी किसका मास है? वैगन्स का। कितने वैगन का मास हो गया? 5 वैगन का। यहां तक को डाउट किसी को? क्लियर? यहां तक इंजन का मास दिया था 8000, एक वैगन का मास दिया गया 2000, पूरे 5 वैगन का मास कितना आएगा? 10,000। क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोला कि द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। देखो इंजन जो है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? 40। और सबसे अधिक तुमको ही पता है कि इंजन ही पूरे डब्बे को खींचता है यार। तो सबसे अधिक फोर्स कौन अप्लाई करेगा? इंजन ही तो करेगा। तो इंजन के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है ना, इंजन के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना है हमारे पास? यहाँ तो लिख नहीं पा रहे भाई, ब्लू चल रहा था भाई एक, चलो कोई नहीं, यहां लिख दे रहे भाई, है ना, ठीक है। 40,000 न्यूटन, है ना। 40,000 न्यूटन कौन फोर्स लगा रहा है? इंजन फोर्स लगा रहा है। आगे बोल रहा है तुमसे एंड द ट्रैक ऑफर्स फ्रिक्शन ऑफ 5000 न्यूटन। अब एक बार सुना, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है यार? कोई बताएगा इसमें? हाँ गुड, ठीक है। जो हमारे बॉडी को या मूविंग बॉडी को क्या करता है? अपोज करता है। वो कौन सा फोर्स कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। नेट लिखे, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स लिखे, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हो गया। मतलब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब ओवरऑल टोटल फोर्स कितना हुआ, ठीक है, जिससे ट्रेन आगे बढ़ रहा होगा। ध्यान से सुनना, लास्ट बार बता रहे, इस पे इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं था ना किसी को? इंजन के द्वारा जो ट्रेन को आगे लेके जा रहा है वो टोटल फोर्स कितना लगा रहा है? 40,000 लगा रहा है। ट्रैक जो है वो जो रोकेगा ट्रेन को, है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा वो बेसिकली ट्रैक, वो कितना लगा रहा है? 5,000। कितना लगा रहा है? 5,000। तो हमसे बोला कि टोटल ओवरऑल फोर्स बता दो, ठीक है, जिससे कि इंजन भी तुम्हारा क्या होगा? ट्रेन को, डब्बे को मतलब आगे लेके जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे ये बताओ? 40,000 में से जो 5,000 जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या करोगे? माइनस। तो लिखना उसके नीचे F इक्वल टू, लिखो F इक्वल टू, ये नेट फोर्स निकाल लो, ठीक है, लिखो F इक्वल टू 40,000 माइनस में 5,000, कितना आ जाएगा ये? 35,000 न्यूटन, ठीक है। पहला पार्ट था ये, हो गया यहां तक हो गया सबका, ठीक है। अब सुनो, क्यों माइनस किए यार यहां पे? क्योंकि हमसे क्या बोला पहले वाले पार्ट में? टोटल नेट फोर्स का बात किया वो। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? इंजन के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा था 40,000, और जो ट्रैक इसको रोकने का काम कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा था वो।
तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि टोटल नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हमारे पास। तो 40 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 35,000। कितना बचेगा, 35। सेकंड पार्ट क्या बोला था इसका निकालने के लिए, पढ़ना जरा एक बार। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, यहां पे सभी लोग फोकस करना एक बार, है ना। F इक्वल टू क्या होता है यार, ma, सबको पता है। यहाँ पे फोर्स तो हमारे पास दिख रहा होगा, कितना आ चुका है, कितना आ गया, 35,000। हम यहाँ रख दे रहे हैं मान लो 35,000, ठीक है। क्या मास पता होना चाहिए ना, मास पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, हम यहाँ पे ना टोटल मास तुमको निकलवा दे रहे कि कोई दिक्कत ना हो। ये बताओ इंजन का मास कितना था, 8,000, टोटल मास निकाले, ठीक है। इंजन के साथ कितना डब्बा है, 5, एक डब्बे का मास कितना था, 2,000, तो 5 डब्बे का मास कितना हो गया था, 10,000। तो 10,000 पूरे डब्बे का मास हो गया, और इंजन का मास कितना हो गया, 8,000। तो ट्रेन में तो इंजन भी होगा और साथ में डब्बा भी होगा, तो ओवरऑल जरा मास बताना कितना आ जाएगा, 18,000। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। तो बस यहाँ पे जो मास है ना वो हम रख देंगे यहाँ पे 18,000, है ना, इनटू में क्या, एक्सेलरेशन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्या एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल पाओगे 35,000, और इसको डिवाइड किससे कर दोगे, 18,000 से, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके कोई बताना एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बताओ कितना आ रहा है। कोई किया हो तो जल्दी बताओ, कोई कर ले, किनारे कर ले, डिवाइड कर ले जल्दी, फोन नहीं निकालना है, डिवाइड करना है। 1 पॉइंट कितना आ रहा है, जल्दी, कोई भी किया है, डिवाइड करो ना 18 से, जल्दी से डिवाइड करके बताओ। 35 को डिवाइड करो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.8 या 9 समथिंग आ रहा होगा, 9 क्या, बस हो गया 9, 2 ही प्लेस निकालते ही हैं, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। सेकंड पार्ट में कोई डाउट किसी को, क्लियर सबको सेकंड पार्ट, चलिए ठीक है। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो गया यहाँ तक। लास्ट वाले पार्ट पे आ रहे हैं, चलो लास्ट वाला पार्ट पढ़ना, क्या बोला निकालने के लिए, फोर्स ऑफ क्या बोला है, वैगन 1 ऑन वैगन 2, यहां सब लोग फोकस करना, इसीलिए हम वापस चल रहे हैं यहीं पे, है ना। फोर्स बोला है कि वैगन 1 के द्वारा किस पे लगाएगा, वो वैगन 2 पे। तो क्या इंजन का जितना भी डब्बा होता है, क्या एक दूसरे से सारा का सारा अटैच होता है कि नहीं होता है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो वैगन 1 है ना, वैगन 1 अगर वैगन 2 पे फोर्स लगाएगा तो इनडायरेक्टली वो 3 पे भी लगा रहा होगा, 4 पे भी लगा रहा होगा और 5 पे भी लगा रहा होगा। ये सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं करो, ये बताओ, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अगर इंजन अगर आगे बढ़ता, कभी देखोगे, ठीक है, तो सारा डब्बा थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता जाता है। तो अगर ये वैगन 1 के द्वारा वैगन 2 पे फोर्स लगाया जाएगा तो फोर्स इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। तो वैगन 1 क्योंकि लगा रहा है फोर्स किस पे, वैगन 2 पे, तो वैगन 1 का काम हटा दो यहां से, ठीक है। अब जरा वैगन 1 को हटाओ, क्योंकि फोर्स लग किस पे रहा होगा, वैगन 1 तो लगा रहा है ना, फोर्स कौन लगा रहा है, वैगन 1, लेकिन फोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन कौन से वैगन पे फोर्स लग रहा होगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे और क्या, 5 पे। टोटल कितने वैगन पे फोर्स लग रहा होगा, 4, कितने पे, 4। अब जरा बताना यहां से, जब 4 वैगन पे फोर्स लग रहा होगा, एक वैगन का मास कितना था, 2000, तो 4 वैगन का मास 8000। तो अब क्या यहां से सॉल्व कर पाओगे तुम लोग, देखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए होगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 8000। क्यों 8000 रखने कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 4 वैगन पे लग रहा था वहां पे, है ना, फोर्स। और एक्सेलरेशन जस्ट अभी हम लोग निकाले थे, कितना था, 1.94। क्या इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, जो भी आंसर आएगा क्या लगाओगे, यूनिट न्यूटन, क्या लगाओगे, नोट कर लेंगे इसको।